हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसू मिताली चैटर्जी। क्या आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी को इजीली बदल सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही रूप दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी को लेकर एक क्लियर एक कॉन्सेप्ट हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं अपने आप को इस तरह से देखता हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी होगी और जो कुछ भी है आप उसको जितना क्लियरली देखोगे आपकी ज़िंदगी वैसा ही बदलना शुरू हो जाती है, होना भी शुरू होता है। लेकिन ये कैसे होता है? क्या सिर्फ हम सोचने से होता है? सोचने से होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ करना पड़ता है। क्या है वो? अफर्मेशंस। क्या है अफर्मेशंस? आप जो चाहते हो आपको वो कहना पड़ेगा, और जब आप ऐसा कहते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वैसा होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ये इतना ईजी है? किस तरह से करते हैं इसे, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। हम हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ कुछ बातें हैं जो चाहते हैं कि अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मतलब अगर आप अपनी फैमिली में शांति पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर जो भी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और ये पहले नहीं था ऐसा, या फिर अगर ऐसा था भी तो भी क्या उसको बदला जा सकता है? मतलब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आप इन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके सहारे जो ज़िंदगी है वो ऑब्वियसली बदलेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जी हाँ, ये उतना ही आसान है जितना आसान आप इसको समझ रहे हो। देखिए, इससे पहले अफर्मेशंस क्या है, किस तरह से इसको करना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल दिया है और आज हम जानेंगे कि हमें एग्जैक्टली उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए भी क्या चाहिए। तो सबसे पहले अफर्मेशंस की ज़रूरत क्यों है? तो जो भी अपनी ज़िंदगी को सच में बदलना चाहता है उसके लिए मैं कहूँ कि आपको ये अफर्मेशंस जो है वो कहना होता है। अब बहुतों को ये कहना होता है कि मैम अफर्मेशंस तो प्रैक्टिकली झूठ है। मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और मैं ये अफर्मेशन दूँ, मेरा हस्बैंड बिल्कुल शांत है और उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये तो एक तरह से झूठी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो लगी पड़ी है, यहाँ पर तो एकदम दोनों के रिश्ते की जो है वो एकदम झमेला हर रोज़ हो रहा है, हर रोज़ तकरार हो रहे हैं, हर रोज़ चिल्लम चिल्ली हो रही है और हम अफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत शांत है। क्या ये झूठ नहीं है? झूठ ही बोलना है। जब आप नया नया शुरू कर रहे हो तब आपको झूठ ही बोलना है। क्या झूठ बोलना है? जो आप चाह रहे हो वो आपको बोलना है। अब आप कहोगे मैम क्या झूठ बोलना ये गलत नहीं है? तो फिर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोल बोल कर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर करके अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को नहीं लाया, अपनी ज़िंदगी में उन झूठों को अट्रैक्ट नहीं किया। मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ तो मेरे रिश्ते बहुत ख़राब हैं। क्या ये सब झूठ बोलना नहीं है? या फिर इन सब को बोल बोल कर आपने अट्रैक्ट नहीं किया? तो फिर ये जो एक अफर्मेशंस जो है जिसको बीके शिवानी जी जो कहती हैं वो एक संकल्प है। आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो उसको आप बोलना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी वैसा होना शुरू हो जाती है। मतलब वो एक प्रॉमिस, वो एक ओथ होता है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो जो चाहिए वो हो गया है। इस हिसाब से आपको ये कंटिन्यूअसली करते रहना है, चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर कोई अपनी हेल्थ के लिए कर रहा है और वो अपने हेल्थ में बहुत कुछ सह रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो सिर्फ उसको यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको ये ध्यान देना है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं हर रोज़ बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब कहेंगे कि क्या वो जब इतने ज़्यादा तकलीफ़ है वो, और वो अगर वो सिर्फ ये अफर्मेशन दे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो क्या वो ठीक होगा? हाँ होगा। लेकिन उसके दिमाग में ये अफर्मेशंस के बाद ही ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, अरे मेरा क्या हो गया, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ, बस अब ये ठीक हो जाए। मतलब लाइक ए मेडिसिन आप इसको यूज़ तो करना चाह रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप पॉइजन को खुद ही अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट कर रहे हो। अगर ऐसा होगा तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप मुश्किल के साथ इस अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन अफर्मेशंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से हमें करना है? सबसे पहले जब आप सुबह को उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, इन दोनों ही टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। आपको अपने मोबाइल को एक तरफ रखना है और एकदम सुबह तक उसकी घंटी बजनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अफर्मेशंस करोगे और उसके बाद आप सो जाओगे। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे फिर से आप अफर्मेशंस करोगे
और उसके बाद आपकी बाकी की जो दिनचर्या है वो शुरू होगी, और उससे पहले आपको फ़ोन नहीं रिसीव करना है। मतलब क्या ज़रूरी कॉल भी रिसीव नहीं करना है? अरे ज़रूरी कॉल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। फ़ोन क्या होता है कि आपने अफ़र्मेशन तो डाल दिया, उसके बाद बस रील्स देखने शुरू हो गए, उसके बाद कुछ और प्रोग्राम देखने शुरू हुए, तो दिमाग तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा ना कि भाई इसको चाहिए क्या? अफ़र्मेशंस क्या देना है? सबसे पहले जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो, ऐसे अफ़र्मेशंस आपको खुद को ही बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है। लेकिन कुछ अफ़र्मेशंस ऐसे होते हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में रिलेट करेंगे। वैसे कुछ अफ़र्मेशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि नंबर 1, मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ। अब जहाँ पर आपने ये कह दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मतलब ये हो गया कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। जब आप ये देखते हो कि आपके आसपास में बहुत सो कहते रहते हैं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की भी परेशानी है, किसी को माइग्रेन है, कोई जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशानी है, वहाँ पर आप एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, फिट हो, अच्छा नहीं लगता कि देखो भाई मैं बहुत अच्छा हूँ? क्यों? सिर्फ अपने अफर्मेशन से। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको बहुत सारी टेस्ट करने के लिए आपको टेस्टिंग कर दिया है, आपको बहुत सारी मेडिसिन दी गई है, आपको ये कहा गया है कि आप 1 महीने एकदम बिस्तर मत छोड़ना, आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छा लगेगा? जहाँ पर आज हेल्दी रहना, फिट रहना, स्वस्थ रहना एक चैलेंज हो गया है सबके लिए, वहाँ पर आप एकदम फिट हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो फिर ये अच्छी बात ही तो होती है ना। पॉइंट नंबर 2, मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जब आप खुद को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो फिर ये आप अपने लिए एक कवर तैयार करते हैं। एक पहले के दिन में जैसे होता था ना कि जो जो भी लड़ाई में जाते थे तो फिर अपने आप को एक कवर में ढक के रख के जाते थे, ताकि अगर कोई चोट भी आई तो फिर वो तलवार की बाजी आई या फिर किस तीर वीर आया तो फिर आपके बॉडी को एकदम प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से आप अपने लिए एक कवर को रेडी कर रहे हो। कैसा? कि मैं मेंटली और फिज़िकली एकदम फिट हूँ। क्यों है? देखिए, आज की दुनिया में अगर कोई इंसान फिज़िकली फिट है भी तो भी मेंटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जहाँ पर आप मानसिक तनाव से, आप मानसिक डिप्रेशन से ग्रसित होते रहते हो। आपको हमेशा क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क्स, ये तो होता ही रहता है और ये सब बेफालतू की चीज़ें हैं वहाँ पर। और इसके साथ साथ एक और बात आती है कि अगर लाइफ में कुछ भी परेशानी आ जाती है, छोटे, आप बड़े से बड़े को छोड़ ही दीजिए, छोटे से छोटे अनयूजुअल, मतलब वो आपके डेली लाइफ में नहीं होगा, शायद डेली लाइफ में हमेशा परेशानी आती भी नहीं होती है, ये सीरियल्स को छोड़कर, लेकिन अगर कोई परेशानी आए तो फिर आप मेंटली इतने काम रहो, इतने पीसफुल रहो, इतने स्ट्रांग रहो कि उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सको। तो इसलिए मैं मेंटली और फिजिकली बहुत फिट हूँ। पॉइंट नंबर 3, मैं अपने किसी भी काम को इजीली अचीव करता हूँ। अब यहाँ पर आपने सबको अफर्मेशन दे दिया, आप कुछ भी कर रहे हो आप उसको इजीली कर सकते हो। क्यों इजीली कर सकते हो? क्योंकि उसको करने के लिए प्रॉपर जो एनर्जी होती है, प्रॉपर जो एक फोकस होता है, जो करने के लिए जो कुछ भी आपको संसाधन की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ आप रिलैक्स एंड काम तरीके से टाइम से पहले ही ईजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैं हैप्पीली अपने लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करके जी रहा हूँ। अब ये बात आ गई जब आपने कह दिया लग्जरियस लाइफ। देखिए, लग्जरियस लाइफ किसकी होती है? जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास जो भी वो करना चाहता है उसकी कोई कमी नहीं है, वो इजीली सब कुछ कर सकता है, वो अपनी फ्रीडम लाइफ को भी जी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। आपको लगेगा ये सारी बातें जो भी आप कह रहे हो ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि ये तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल है ही नहीं, ये सब तो झूठ है। ये झूठ को ही कहना है। ये आप कहते कहते, जब आप कहते ही रहोगे तो फिर एक दिन ये सच ही होगा। क्योंकि आप अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में नहीं हो तो फिर आपको ये लगता है ये झूठ है, लेकिन आप उस लाइफ को चाह रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से चाह रहे हो कि वो लाइफ मेरी हो, जिसके कारण अभी से आप ये अफर्मेशन दे रहे हो। साथ साथ जब आप ये कह रहे हो आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को जब आप डेली ये अफर्मेशंस दे रहे हो, 2 टाइम्स इन अफर्मेशंस को दे रहे हो, आप खुद की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो और साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी बदल रहे हो। और पॉइंट नंबर 5, मेरे साथ सबके रिश्ते बहुत मधुर हैं। सबके रिश्ते, पेरेंट्स आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गया, हस्बैंड वाइफ आ गए, आपके
दोस्त आ गए, भाई बहन आ गए, कलीग्स आ गए, जिनसे भी आप मिलते हो वो सब आ गए, जो भी आपसे मिल रहा है वो आपसे मिलकर खुशी हो रही है उनको। तो फिर क्या किया आपने? आपने बस ये कुछ 5 बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को खुशी से ही भरेंगी, और इसके साथ साथ आप अपने लिए जो भी कह रहे हो उसको आप कर सकते हो। जैसे कि बहुतों का कहना होता है इसके बाद भी कि मैम मुझे हाई शुगर है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर मुझे माइग्रेन है, या पथरी की समस्या है, कुछ भी है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आप क्या कहोगे? मेरा ब्लड प्रेशर एंड शुगर एकदम नॉर्मल है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखिए, जब आप कह रहे हो मैं स्वस्थ हूँ, तो आप अपने हर एक बॉडी पार्ट को ये मैसेज दे रहे हो कि आप सब अपना काम ठीक से कर रहे हो, मैं भी अपना काम ठीक से कर रही हूँ, और आप सब एकदम ठीक हो, स्वस्थ हो, कोई परेशानी कहीं है ही नहीं। अब आप कहोगे क्या ये पॉसिबल होता है? तो हाँ, ये पॉसिबल होता है। जब आप अभी तक आपका जो माइंडसेट था वो एक तरीके से प्रोग्राम था, अब आप उसको फिर से रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो फिर जब आप रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब ये बात धीरे धीरे, ये जो चिप है आपकी बातों की, ये जो चिप है, आपका माइंड जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी वैसी बदलनी शुरू हो जाती। क्या ये पॉसिबल है? चलिए मैं आपको ना एक बहुत ही रियल वर्ल्ड स्टोरी बताती हूँ। हरियाणा के एक छोटे से गाँव में एक बच्चा था जो जब तक उसकी 4 साल की उम्र हुई तो उसको बहुत ही मतलब एक डिफ़िकल्ट एक अर्थराइट से वो ग्रसित हो गया। उसके मम्मी पापा बहुत कुछ करते, लेकिन फिर भी वहाँ के जो डॉक्टर होते थे, मतलब स्थानीय जो डॉक्टर होते थे, जो कुछ भी होता था, उन सब ने कह दिया नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। और आप हरियाणा की बात जानते हो, वहाँ पर सब रेसलर बनना चाहते हैं, वहाँ पर सब स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। वहाँ पर ये बच्चा इस तरह से अब बेड से वो उठ ही नहीं पाता, अपने हाथ पैरों को हिला ही नहीं पाता। रेसलर तो बहुत दूर की बात है, वो चल ही नहीं सकता है। तो क्या करे? तो उसके मम्मी पापा उसको बड़े शहर लेकर आ गए थे। अब वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर का ये कहना था कि नहीं, ये अगर कभी उठकर खड़ा हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा इससे कोई उम्मीद भी मत रखिए, और शायद इस तरह से इसकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जीवित भी नहीं रहेगा। तो क्या डॉक्टर इलॉजिकल कुछ बात कर रहे थे? नहीं, उनकी बातें जो थी वो लॉजिकल थी, क्योंकि सारे टेस्ट हो रहे थे, उसकी जो स्थिति थी वो उसी तरफ इशारा कर रही थी कि नहीं, ये बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। फिर आगे की तो छोड़ ही दीजिए, रेसलर वेसलर ये सब तो छोड़ ही दीजिए। ये सिर्फ एक ने उसकी बात नहीं मानी, किसी भी डॉक्टर की बात नहीं मानी। कौन थी? वो थी उस बच्चे की माँ। वो उस बच्चे की माँ हर रोज़ उसको तेल मालिश करती, जबकि डॉक्टर ने कहा था नहीं, तेल मालिश मत कीजिए, इसकी हड्डियाँ जो हैं इतनी नरम है कि ये कभी भी टूट सकती हैं। उसकी माँ ने कुछ भी सोचा ही नहीं, बस उसकी माँ हर रोज़ बच्चे को तेल मालिश करवाती और क्या कहती, मेरा बेटा इंटरनेशनल रेसलर बनेगा, और कुछ नहीं, बस हर रोज़ तेल मालिश करती, यही करती। आपको पता है उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम है संग्राम सिंह। वो बच्चा, वो संग्राम सिंह सिर्फ इंडिया का नहीं, वो इंटरनेशनल रेसलर बना। क्यों? सिर्फ उसकी माँ हर रोज़ उसे अफर्मेशंस देती थी। आप चाहे तो आप अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप जाइए गूगल में और आप सर्च कर लीजिए संग्राम सिंह। आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो सिचुएशंस थी, आप गूगल में देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पर डॉक्टर ने ना कर दिया था, सारी की सारी जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस थे, कुछ भी उसके फॉर्म में नहीं था, सब कुछ उसके अगेंस्ट थे, वहाँ पर भी सिर्फ उसकी माँ ने उनको अफर्मेशन देना शुरू किया, और आज ये नतीजा है। तो फिर आपकी परेशानियाँ इतनी क्या बड़ी हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं? तो फिर अफर्मेशंस क्या ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, और अपने हिसाब से आपको अफर्मेशंस किस तरह से बनाना चाहिए, ये आप समझ गए होंगे। क्या इन अफर्मेशंस को हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। अपने किसी भी चीज़ के लिए जो आपको लगता है ये ज़रूरी है, मुझे ये करना है, आप कर सकते हो। क्या किसी अदर्स के लिए? संग्राम सिंह की माँ ने भी तो अपने बच्चे के लिए किया था ना। तो अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो ये कहाँ मुश्किल है? ऑब्वियसली आप किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको उस पर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चनिंग होनी ही नहीं है। भाई कब तक सॉल्व होगा, कैसे होगा, नहीं पता, क्योंकि किसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से क्या कर रहा है, ये नहीं पता, लेकिन होगा ज़रूर, ये पता है। वैसे भी आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ अगर किसी को मेडिकल इशू है तो फिर आप अपना डॉक्टर चेकअप तो करवा ही रहे हो, उसके साथ साथ आप ये करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये तो तय है।
अब इन अफर्मेशंस को क्या हम और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप ये अफर्मेशंस रात को सोने से पहले, सुबह को उठने के बाद 2 टाइम दे रहे हैं। अब आप जब भी पानी पी रहे हो, पूरे दिन में आप कम से कम, चाहे कितना भी कम पानी पियो, लेकिन कम से कम 7-8 ग्लास तो पानी पी ही रहे हो। मतलब आप 7-8 बार ग्लास को, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 मिनट तक बैठे रहना है, ऐसा भी नहीं है। आप बस ग्लास को लिए और आपके लिए अभी जो, मतलब वो आपने सुबह शाम दे दिया। अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अफर्मेशंस आप, जिसके लिए आपने अफर्मेशंस करना शुरू किया है, ये सब तो आपकी लाइफ को एक अच्छे वे में ले जा रही है। और आप जो चाह रहे हो, बस आप उसको करना शुरू कर दीजिए। स्किन की प्रॉब्लम है, मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है। बालों के लिए करना चाह रहे हो, मेरे बाल बहुत काले, लंबे, घने, सिल्की, शाइनी हैं। मेरा बहुत हेयर रीग्रोथ होता है। किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मधुर है। आप किसी और के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाह रहे हो, आप अपने पानी को, चाय को उसको दे रहे हैं और साथ साथ आप मन में दोहरा रहे हैं, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। जो भी कर रहे हो आप इस तरह से करना शुरू कीजिए। अब आपने पानी पिया, सुबह को आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपने खाने से पहले ये कर लिया। कितना टाइम लगता है? आपको हाथ जोड़ के करना है? अरे नहीं रे बाबा, आप आराम से नॉर्मली, आप कहीं पर गए हो, किसी के घर में गए हो, वहाँ पर भी आप नॉर्मली बस पानी के ग्लास को आपने हाथ में उठाया, आपने बोला और आपने पानी पी लिया। आप खाना खा रहे हो, अपने घर में खाओ, किसी और के घर में खाओ, वो एक ही अफर्मेशंस जो आप पानी पी रहे हो। हाँ, और एक बात, एफर्मेशंस आप पानी के टाइम कुछ और कहोगे, जब आप पानी पी रहे हो तब आप एफर्मेशंस कुछ और होगा, जब आप खाना खा रहे हो तब एफर्मेशंस कुछ और होगा। ऐसा नहीं, किसी एक पर आप फोकस रखिए और उसको साथ आप आगे बढ़ते रहिए। तो आप जितनी बार खाना खा रहे हो आप वही अफर्मेशंस दीजिए। कहते हैं ना कि क्या ये अफर्मेशंस काम करती है? बिल्कुल करती है। देखिए, जब आप किसी के घर में जा रहे हो या अपने भी घर में हो, या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कुछ भी ऐसा हो, कहीं निमंत्रण में गए हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जो खाना बना रहा है उसके मन की स्थिति आपको नहीं पता, उसके घर में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। हो सकता है कि उसका घर में कोई कलेश हुआ है, उसका मन बहुत किसी कारण से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अब उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो क्या कर रहा है? अब वो खाना बना रहा है। जब वो खाना बना रहा है, उसके मन की हर स्थिति, हर इमोशन उस खाने में जा रही है। अब आप उस खाने को खा रहे हो, तो फिर भाई उसकी जो नेगेटिविटी है वो तो आपके पास आएगी ही आएगी। क्योंकि आपने बीके शिवानी जी को ये कहते हुए नहीं सुना कि वो भी कहती है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। मतलब अन्न में जो जा रहा है वही तो आपके मन के ऊपर प्रभाव दे रहा है ना। तो आप क्या कह रहे हो? आप सिंपली कह रहे हो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इस खाने की जो पॉजिटिविटी है वो मुझे मिल रही है। पहले पहले इन सब को करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपकी आदत नहीं है, लेकिन जब एक बार आदत बन जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि ज़िंदगी में वो जो हैप्पीनेस है वो तो सबसे पहले आपके पास आएगी। आप खुशी के साथ इसको करोगे और अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ को आप अचीव करते रहोगे। तो अफर्मेशंस के पावर के बारे में आपने तो जान लिया कि भाई क्या कर सकता है, तो इस पावर को अपनी ज़िंदगी में लाइए। अब अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि भाई लाइफ तो आपकी है ना, बदलना आपको है। किसी ने ठेका नहीं ले रखा है कि आपकी लाइफ को बदलेगा, करना आपको ही है। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको किसी भी पर्सनल सेशंस की ज़रूरत है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू।